नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार अच्छे सेशन के साथ कल बंद हुआ। अच्छी बात यह थी कि वीकली क्लोजिंग अच्छी आई, वो भी तब जब वीकेंड पे कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट की होप हो। अभी तक कुछ नेगेटिव हुआ है या नहीं हुआ है वो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बताऊं तो कुछ नेगेटिव फ्रेश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कच्चा तेल लगातार ऊपर नीचे कर रहा है क्योंकि कल ईरान ने जरूर कुछ ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया है। इसके अलावा कोई फ्रेश अटैक या वॉर की खबर नहीं है। एट द एंड क्रूड ऑयल जो कल अटैक की खबर के बाद 91 डॉलर की तरफ गया था, वो बंद होते समय 88 डॉलर के पास बंद हुआ है। ये भी एक अच्छी बात है कि आप हायर लेवल पे बंद नहीं हुए। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अमेरिका का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा। तो डाउ 277 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, करीब आधा %। S&P 500 0.7% ऊपर बंद हुआ है। तो नेस्डेक इंडेक्स में भाई साहब मजा आ गया, 1% की तेजी आपको नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिली है। रसेल 2000 इनके अपोजिट 0.5% नीचे बंद हुआ है। विक्स कल अमेरिका में 6.5% नीचे जाता हुआ दिखा है। तो अच्छे साइन थे, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा। यूरोप की बात करी जाए अगर, तो फिट्सी 0.27% नीचे था, डेक्स फ्लैट था और कैक में 0.28% की तेजी देखने को मिली है हम सभी को कल के सेशन में। वहीं यूरोप देखा जाए तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड में बंद हो गया। तो अमेरिका के बाजार से और यूरोप के मार्केट से अगर आप देखो तो अमेरिका में तेजी, यूरोप फ्लैटिश टाइप था, कोई खास संकेत नहीं थे। और कच्चा तेल 88 डॉलर के नीचे बंद होना मैं पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, ये तो हुई आपके लिए ग्लोबल अपडेट छोटी मोटी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने भारत की तरफ, गिफ्ट निफ्टी की तरफ सबसे पहले, और फिर इंडियन मार्केट्स की बात करूंगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए अगर, तो हम 67 पॉइंट से नीचे बंद हुए हैं गिफ्ट निफ्टी पे। लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 24,381 पे बंद हुए हैं। ठीक है, 24,381। अगर आप इंडियन मार्केट में लेवल देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली 24,383 का ही है। तो यहाँ पे तो कोई मतलब लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, बस पॉइंट टर्म्स में गिफ्ट निफ्टी नीचे बंद हुआ है 67 पॉइंट्स। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे जा सकता है बाजार। तो देखो, मार्केट दो तरीके से देख सकते हो आप। पहला तो ये है कि ब्रेकआउट होने की तैयारी में, दूसरा ये है कि अगले 150-200 पॉइंट जो आपके लिए अब बच रहे हैं, बस यही आपके लिए आखिरी, ऐसा मान लो कि रुकावट थकावट है। इसके बाद तो भैया फुल फ्लैज तेजी है। अब रुकावट थकावट को आप दो तरीके से काउंट करते हो। एक, वहां पार हो जाए वो लेवल तो खरीदूंगा, दूसरा वहां तक जाएगा तो फिर सोचूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी रुकावट थकावट में काफी दूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी 24,383 पे बंद हुए हैं। 24,410 के ऊपर अगर बाजार निकलता है और टिकता है तो फिर हम 24,500 के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, 24,350 छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बनता नहीं है 24,350 का कोई स्टॉप लॉस, कोई लेवल, लेकिन हम क्योंकि रिस्क कवर करना चाहते हैं इसलिए रखेंगे। लेवल तो 24,200 का ही बन रहा है, पहला ही लेवल, उससे पहले कोई छोटा सपोर्ट है नहीं। हमारे पास काम करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे 24,250 के पास आ जाए तो 24,200 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करो। 24,410 के ऊपर चला जाए तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फेवरेबल स्टॉप लॉस हो वो लगाओ, जो आप मैनेज कर सकते हो। और ऊपर में 24,500 550 तक की प्ले करो। और लास्ट फाइनल 24,600 के ऊपर निकल जाएगा तो 24,500 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा डीप लेके चलना। और सीधे 24,600 के बाद 25,000 तक की बात करेंगे हम, क्योंकि टारगेट तो 25,400 का दिख रहा है लेवल्स के अकॉर्डिंग। उससे पहले कोई रुकावट है नहीं, बट साइकोलॉजिकली इतनी बड़ी मूव आने से पहले एक आध धक्का, एक आध गिरावट लग सकती है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए लेवल्स। अब आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, जिसके बारे में बात करनी है। आज सैटरडे है, पहले रिजल्ट कैलेंडर देखते हैं, क्या कोई नंबर आने हैं और कोई नहीं, बहुत आने हैं। सबसे पहले डीवीज लैब के नतीजे आने हैं आज, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के नंबर आने हैं, सीडीएसएल के नंबर आने हैं, शारदा एनर्जी, एबी लाइफस्टाइल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, क्लीन साइंस, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, विष्णु केमिकल, जीएचसीएल, एसएमएस फार्मा, बामन लॉरी, ईपैक प्रीफैब टेक, प्रताप स्नैक्स, नीलकमल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्पोर्ट किंग इंडिया, इंडिया पेस्टिसाइड्स, डीलिंक इंडिया, मंगलम ग्लोबल, कैपिटल ट्रेड लिंक, आरती सर्फेक्टेंट, इस तरीके के काफ़ी और भी स्टॉक्स हैं जिनके आज नतीजे आने हैं। आगे अब आते हैं उन स्टॉक्स पे जिन्होंने कल अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं, जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं लेकिन आज मैं डेफिनेटली करूंगा। तो सेजल ग्लास है, रेमंड लाइफस्टाइल है, ब्लू स्प्रिंग
एंटरप्राइजेस, नेशनल एल्यूमिनियम, जयंत एग्रो, LG बालाकृष्णन, IOC, MSPL, क्लीन मैक्स इन्वायरो, नारायण हृदयालय, आरती ड्रग्स। इस तरीके की लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आ चुके हैं जो डिस्कस करने हैं आज के सेशन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो शेयर करूंगा आप सभी के साथ FIDS के फ्लोज के साथ, और कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट भी आप सभी के साथ आज मैं शेयर करूंगा, स्पेशली बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट विकल्प तलाश रहे हो तो बॉन्ड मार्केट आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट विकल्प हो सकता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट के रिटर्न्स को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। कैसे, ये सारी चीज़ें आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।